परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से। तेरे अनुग्रह से, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे प्रभु, तेरी अगुवाई से मुझे भर दे प्रभु। वचन देने पर राजा तेरी सामर्थ्य से मुझे भर दे, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। आइए आज के विषय पर हम ध्यान देंगे। आज का जो हमारा विषय है वो विषय प्रभु भोज हमें डर भय के साथ लेना है। आइए हम वचन को निकाले। मरकुस अध्याय 14 वचन 22 से लेके 24 तक मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। वचन 23, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। वचन 24, और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। मैं वचन 22, मरकुस अध्याय 14 वचन 22 में आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। प्रभु यीशु ने रोटी ली और उसे आशीष देकर उन्हें कहा, ये लो, ये मेरी देह है। मैं वचन 23 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। प्रभु यीशु ने फिर से कटोरा लिया है और उसे धन्यवाद कर कर उन्हें दिया है, उनके शिष्यों को दिया है, उनके चेलों को दिया और कहा, ये लो, ये पियो, ये मेरा लहू है। वचन 24 में पढ़ता हूं, और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वचन 24 में प्रभु यीशु कह रहे हैं, वो लहू बहाया गया है। कौन सा लहू? प्रभु यीशु का पवित्र लहू। वो वाचा का नया करार। कौन सा नया करार? वो है हमारे प्रायश्चित का। प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया है बहुतों के लिए, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया है। तो प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध और क्षमा करता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने जो लहू और जो मांस हमें दिया है उसका हमें आदर करना है। पूरे डर भय के साथ हमें उसका आदर करना है। आइए हम और गहराई में जाएंगे। मैं निकालना चाहता हूं वचन योहान अध्याय 6 में वचन 48। हालेलुया। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 48, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। हम जब प्रभु की रोटी खाते हैं तो प्रभु यीशु का जीवन हम में आ जाता है। हालेलुया। वो जीवन, अनंत काल का जीवन हमारे दिल में आ जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, वचन 56 में भी प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यूहन्ना अध्याय 6 में वचन 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। हम जब प्रभु यीशु का लहू और मांस खाते हैं, जब हम प्रभु भोज में रोटी और द्राक्षरस लेते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम में और तुम मुझ में स्थिर बने रहते हो। आप समझ पा रहे हो प्रभु भोज लेना कितना जरूरी है। हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु यीशु का आत्मा हम में और हमारा आत्मा स्थिर बना रहता है। हालेलुया। हम चल बिचल करने वाले नहीं बनते, स्थिर, एक स्ट्रांग विश्वासी, एक विश्वास योग्य जीवन हम जीते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उस प्रभु भोज की हमें कदर, उसका आदर करना जरूरी है। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए 23 से 30 तक।
पहला मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम एक एक वचन पढ़ के उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, वचन 24, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, वचन 25। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, वचन 26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो, वचन 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, वचन 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इसी रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, वचन 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसे खाते और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, वचन 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। आप मैंने मेरे लिए और आपके लिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23 से लेके 30 तक पढ़ा है। अभी मैं एक एक वचन पढ़ के उसके बारे में बात करूंगा। आप ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी वचन आप इग्नोर मत कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से ज्ञान और बुद्धि से भरेगा, मुझे भी भरेगा, और प्रभु भोज हमें डर भय के साथ लेने के लिए हमें परमेश्वर आत्मा से भरेगा। आइए हम वचन 23 पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। पौलुस को प्रभु यीशु से यह बात पहुंची है आत्मा के द्वारा। एक कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु यीशु पौलुस के द्वारा कह रहे हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची जिस दिन प्रभु यीशु पकड़वाया गया। उस रात प्रभु यीशु ने रोटी ली, वचन 24 में लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु यीशु ने वो रोटी ली और क्या कहा? धन्यवाद करके कहा, यह रोटी मेरी देह है, मेरे स्मरण में ये किया करो। और वचन 25 में पढ़ता हूं, इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। वचन 24 और 25 में प्रभु यीशु ने कहा है पौलुस के द्वारा कि जब आप रोटी और लहू जब भी पियो, ये मेरे स्मरण में पियो, स्मरण में याद किया करो। क्या? ये मेरे स्मरण में याद किया करो। हालेलुया। जब हम रोटी और दाखरस लेते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं, ये रोटी मेरा मांस है, मेरा देह है, और ये जो दाखरस है ये मेरा लहू है। मेरे स्मरण में, मेरी याद में तुम ये किया करो। हालेलुया। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर के दास, प्रभु यीशु के दास, जब दाखरस और रोटी पर प्रार्थना करते और आज्ञा देते कि यीशु का लहू और मांस बन रहा है, तब वो लहू और मांस बन जाता है और वो हमें जब बांटा जाता है तब हम उसका आदर करके उसे लेना चाहिए। पर मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। जब इस संसार के जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, इस वचन को नहीं जानते, जब उनके सामने दिया जाता है तो क्या करते हैं वो लोग? मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये लोग हमें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, ये रोटी दे रहे और दाखरस दे रहे और कह रहे ये प्रभु यीशु का लहू और मांस है। मेरे भाई और बहनों, में उनके लिए कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा ये मेरी याद में, मेरी स्मरण में ये किया करो। मतलब जब हम रोटी और दाखरस जब पीते हैं तो प्रभु की याद में हम वो सब करते हैं। प्रभु को स्मरण करके हम करते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना प्राण
क्रूस पर दिया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए उसके शरीर का हर एक कतरा कतरा प्रभु यीशु ने मेरे लिए सहा, मेरे लिए बर्दाश्त किया। वो हर एक कोड़ों की मार मेरे लिए प्रभु यीशु ने खाई, मेरे लिए प्रभु यीशु लहू लुहान हो गया। ये सब हम याद करके स्मरण करके प्रभु भोज लेते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसका मजाक मत उड़ाइए। और बहुत से लोग भी दासों का मजाक उड़ाते और कहते हमें ये बेवकूफ बना रहे, ये दाखरस और रोटी देकर कहते प्रभु यीशु का लहू और मांस है, और बोलते आप भी प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं उन्हें यही उत्तर देना चाहता हूँ कि हम ये सब प्रभु यीशु के स्मरण में याद में कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत से त्योहार है, बहुत से बातें हैं जो आज भी हम हमारे देश में याद में करते हैं। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ है 1947 में, उस समय स्वतंत्र हुआ था। आज भी हम 15 अगस्त उस याद में बनाते हैं जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, इस देश के लिए प्राण दिया। उनकी याद में आज भी हम बनाते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है। उसी रीति से जब प्रभु यीशु ने अपना लहू अपना मांस हम सब इस धरती पर रहने वाले बच्चों के लिए प्रभु यीशु ने बहाया, तो आज भी प्रभु यीशु कहते जब तुम लहू और मांस लो तो मेरी याद में ये किया करो, मेरी याद में मेरे को स्मरण करके ये किया करो। मेरे भाइयों और बहनों, तो हमें लहू और मांस का आदर करना है। तो आइए मैं वचन 26 पढ़ता हूं। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। जब भी हम रोटी को खाते और लहू को पीते तो हम प्रचार करते हैं प्रभु की मृत्यु क्या, जब तक वो ना आए हम क्या करते, प्रचार करते। हम जब भी इकट्ठा होते मेरे भाइयों बहनों, हम प्रचार करते प्रभु यीशु की मृत्यु का। प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए सहा है, हमारे लिए बर्दाश्त किया है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए मैं वचन 27 पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 27 और वचन 28 में फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वचन 28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं पौलुस की द्वारा कि कभी भी आप प्रभु भोज जब लेने के लिए एकत्रित होए तो पहले खुद को जांचे, इसे अनुचित रीति से ना लीजिए। जांचिए इस महीने में, इस हफ्ते में मेरे मुख के द्वारा किसी को गाली तो नहीं गई, किसी की मैंने निंदा तो नहीं की, किसी की चुगली तो नहीं की, या मैंने नशा तो नहीं किया, या मैं गुटखा दारू तंबाकू तो नहीं खाया है। और फिर अगर हम ये सब चीजें कर कर प्रभु भोज ले रहे तो हम क्या कर रहे, वचन 29 बता रहा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इसे खाते और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए, अगर हम खुद को जांच कर, खुद को पहचान कर अगर हम प्रभु भोज नहीं लेंगे, अनुचित रीति से अगर ले रहे, हम नशा कर कर, गाली देकर, झगड़ा कर कर, झूठ बोलकर, ऐसे जो बातें हैं, जो हम उस बातों को कर कर अगर हम प्रभु भोज ले रहे, तो प्रभु यीशु कह रहे पौलुस के द्वारा कि हम जब वो प्रभु भोज लेंगे अपराध कर कर, पाप कर कर, तब क्या होगा, हमारे ऊपर दंड आएगा। और वो दंड किसकी ओर से आएगा, आप देख रहे हो, ये दंड प्रभु यीशु की ओर से आ रहा है। वचन 23 कहता है, इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। वचन 31, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। वचन 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वचन 30 में पढ़ना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 30, इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। जब हम गलत संगति रखकर, पाप कर कर, बहुत से अपराध कर कर जब प्रभु भोज लेते हैं, तो प्रभु यीशु वहां पर पौलुस के द्वारा कह रहे हैं कि इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल है और बहुत से सो गए।
आपको पता चल रहा है जब हम प्रभु भोज अपमानित करते हैं, गलत तरीके से लेते, अनुचित रीति से लेते, तो हमारे जीवन में बहुत से संकट आते हैं और बहुत से तो सो गए, बहुत से निर्बल। ये कारण है एक मसीही जीवन का कारण। और हम लोग हमसे कहते हैं ये तो चर्च जाने वाला था, तो इसके जीवन में बीमारी क्यों आई, क्यों ये इतने जल्दी मर गया, क्यों उसको प्रभु यीशु ने नहीं बचा। हम चर्च तक जाते हैं पर जो हमारा जीवन हमें जीना है वो प्रभु यीशु के वचनों की, प्रभु यीशु की आज्ञा पर नहीं जीते। प्रभु यीशु का वचन कह रहा है जब आप प्रभु भोज ले तो खुद को जांचे, खुद को परखे, फिर ही ले। देखिए अगर इस महीने में, इस हफ्ते में हमने कुछ गलती की होगी अनजाने में, तो प्रभु यीशु से क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए। जब प्रभु भोज का दिन आएगा उस दिन के पहली रात क्या करिए, पश्चाताप कीजिए, पापों को कबूल कीजिए, अकेले में जाइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और प्रभु यीशु को बोलिए, प्रभु हाँ अनजाने में मुझसे इसको पाप हुए, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से धो, फिर से मैं ये पाप नहीं करूंगा, तेरे लहू से मुझे धो, प्रभु यीशु तेरे लहू से मुझे धो, मैं प्रभु भोज लेने के लिए हूं, मुझे तैयार कर, मुझे पवित्र कर प्रभु यीशु। जब हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे तो प्रभु यीशु आपको शुद्ध करेंगे और तब आप प्रभु भोज लेना। फिर पाप मत करना मेरे भाई और बहनों, प्रभु भोज का आदर कीजिए। इसलिए वचन कहता है 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। अगर हम गलत रीति से प्रभु भोज लेने वाले हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता। फिर हमारा जीवन हमने खत्म कर दिया है, हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा भयानक काम करेगा। अगर मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर दुष्ट आत्मा हमें सताती है तो बचाने वाला प्रभु यीशु है। अगर प्रभु यीशु से हमें दंड मिले तो हमें बचाएगा कौन? कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रभु भोज ले तो डर भय के साथ ले, डर भय के साथ ले। प्रभु भोज का आदर कीजिए, प्रभु भोज एक प्यार से लीजिए। मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, जब भी आप विश्वासी हो, बपतिस्म लेते हो, उस समय क्या करो, पूरा पश्चाताप करके बपतिस्मा लो। आज मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बपतिस्मा तो लिया है पर मन का पश्चाताप नहीं किया है। आज भी वो बपतिस्मा लेकर तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, लोगों को मारते हैं, झूठा बोलते हैं और चर्च में आके प्रभु भोज लेते हैं। उनके जीवन में आशीष नहीं रहती मेरे भाई और बहनों। उनका जीवन शैतान पूरा नाश कर देता है, उनके परिवार में शैतान काम करने लगता है। हम शैतान को आने की परमिशन देते, इसलिए शैतान काम करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पश्चाताप करके पूरे मन को बदलते हुए प्रभु भोज लेना है। प्रभु भोज का आदर कीजिए, डर भय के साथ लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी गलत संगति रखते हुए प्रभु भोज ना लीजिए। पूरा मन का पश्चाताप करते हुए, अगर इस विश्वास योग्य आपका मन आपको कह रहा है कि आज तू प्रभु भोज मत ले, क्योंकि पिछले हफ्ते जो तूने कुछ किया है, तूने उसका पश्चाताप नहीं किया, उसका क्षमा नहीं किया, तो मत लीजिए। अगर आपने कबूली कर कर उसे छोड़ दिया है और फिर से आप नहीं करने वाले हो, तो बिंदास प्रभु भोज लीजिए कि प्रभु का आत्मा और आपका आत्मा स्थिर रहेगा। हालेलुया। स्थिर रहने के लिए हमें भी खुद को स्थिर बनाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, ब्लेस करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ। प्रभु, हम जब भी प्रभु भोज के लिए एकत्रित हुए राजा, तो खुद को जांच कर ही प्रभु भोज ले राजा। गलत संगत में अगर हम बैठने वाले, उठने वाले, गलत रीति से हम लेने वाले, तो प्रभु सबसे पहले हमारा मन बदला जाए। हम पश्चाताप हृदय हम में दे ईश्वर राजा, तू देता है करके धन्यवाद देते हैं। हम पश्चाताप कर कर, कबूली कर कर, एक विश्वास के साथ लहू में धोकर प्रभु के सामने आकर एक विश्वास के साथ प्रभु भोज ले, पवित्रताई में प्रभु भोज ले। और प्रभु यीशु तेरा प्रभु भोज हम डर भय के साथ लेने के लिए तैयार है करके धन्यवाद देते। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु तेरा ब्लेस और आशीष आए। जो बीमार है, जो कैंसर पीड़ित है, जो टीवी से बीमारी है, जो जिन्हें बवासीर है, जिन्हें लकवे का प्रॉब्लम है, मैं उनको यीशु के नाम से डांटता, उस बीमारी को निकल जाए इनके जीवन से।
जिन्हें कर्ज का डिप्रेशन में गए हैं, वो कर्ज की आत्मा उनके जीवन से दाटता हो। परमेश्वर बहुतायत से उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर और सबको चंगाई दे राजा यीशु के नाम से। हर एक घुटनों का दर्द, हर एक प्रॉब्लम्स जो दुष्ट आत्मा के द्वारा, जिन्हें दुष्ट आत्मा सता रही है, मैं उन्हें डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक गार्ड्स निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए। गार्ड्स पिघल रही है यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के खाए हुए कोड़ के द्वारा आप चंगे हो गए, चंगे हो गए। रिसीव कीजिए और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित कर रहा है। हर एक उस घर में से प्रभु यीशु हर एक प्रॉब्लम, हर एक चिंता को निकाल रहा है। हर एक प्रॉब्लम और एक चिंता को निकाल रहा है। प्रभु यीशु का प्रभु बोझ हम डर भय के साथ ले रहे हैं। विश्वास योग्य जीवन जी रहे करके धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। मैं आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।